जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, क्या असफलता आपको भी डराती है? क्या आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन डर और निराशा आपको रोक रही है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हार आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? तो आज की इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेशों से ये सीखेंगे कि कैसे असफलता को सफलता में बदला जा सकता है। अगर आप जिंदगी में कभी भी हार से घबराए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे देखिए और जानिए, क्योंकि अंत में आपके लिए एक ऐसा रहस्य है जो आपकी पूरी सोच बदल कर रख देगा। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसका हर लम्हा आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्णा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके सबसे प्रिय भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर कर लें, क्योंकि यही भक्ति का ज्ञान आपका सबसे बड़ा आभार होगा। इस दिव्य ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रेम और श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करें कि हे भगवान श्री कृष्ण, जो भी भक्त इस अमृत वाणी को सुन रहा है उन पर आपकी कृपा सदैव बनी रहे, उनके जीवन से हर संकट दूर हो और उनके हृदय में भक्ति की ज्योति हमेशा जलती रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात, हे अर्जुन, सफलता और असफलता की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करो। समता की भावना ही सच्चा योग है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक गूढ़ सत्य सिखाते हैं। जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, यदि हमारा मन स्थिर, संतुलित और सकारात्मक रहेगा तो हर चुनौती एक अवसर में बदल सकती है। जीवन का संघर्ष कोई बाधा नहीं, बल्कि एक मंच है जहां हमारी सोच ही हमें विजेता या पराजित बना सकती है। इसे एक सुंदर उदाहरण से समझते हैं। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक वर्ष अत्यंत कम वर्षा हुई, जिससे खेती पर बुरा असर पड़ा। पहला किसान निराश होकर कहने लगा, अब तो मेरी किस्मत ही खराब है, कुछ नहीं हो सकता। वह हताश होकर बैठ गया और मेहनत करना छोड़ दिया। वहीं दूसरा किसान सोचने लगा, यह कठिनाई मुझे कुछ नया सिखाने का अवसर दे रही है। अगर बारिश कम हुई है तो मैं पानी बचाने के नए तरीके सीखूंगा, फसलों की खेती करूंगा जो कम पानी में भी पनप सकती हैं। उसने पूरी मेहनत और नए विचारों के साथ कार्य किया और अंततः सफल हुआ। अब सोचिए, दोनों की परिस्थिति समान थी, लेकिन अंतर केवल सोच का था। जिसने नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी होने दिया वह हार गया, लेकिन जिसने सकारात्मक सोच रखी उसने विपत्ति को अवसर में बदल दिया और विजय प्राप्त की। यही समता का योग है, यही गीता का ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण स्थिर रह सकता है। जब अर्जुन को अपने ही परिवार और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा तो वह भावनात्मक रूप से टूट गया। उसके मन में भय और मोह ने घर कर लिया। उसे लगा कि यह युद्ध केवल विनाश लाएगा, अपनों का अंत कर देगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि यह युद्ध सिर्फ अस्त्र शस्त्र का संग्राम नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा और अपने कर्तव्य का पालन करने का अवसर है। अगर अर्जुन नकारात्मक सोच में डूबा रहता तो वह युद्ध भूमि से पलायन कर जाता और कभी भी अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं समझ पाता। लेकिन श्री कृष्ण के अमृत वचनों ने उसकी सोच को बदल दिया। उसने जाना कि हार जीत परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी सोच और संकल्प से तय होती है। जो इंसान विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखता है वही सच्चा विजेता होता है। एक और प्रेरणादायक उदाहरण है महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का। जब वे बल्ब के आविष्कार पर काम कर रहे थे तो उन्हें हजारों बार असफलता मिली। अगर कोई और होता तो शायद हार मान लेता और प्रयास करना छोड़ देता, लेकिन एडिसन ने कभी खुद को असफल नहीं माना। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। यही होती है सकारात्मक सोच की शक्ति। हर असफलता को उन्होंने एक सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार किया, और यही सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण भी हमें सिखाते हैं। जब मन में विश्वास और सकारात्मकता होती है तो कठिनाइयां भी शिक्षक बन जाती हैं। कभी देखा है कि जब काले बादल घने हो जाते हैं
तब भी उनके पीछे सूरज चमकता रहता है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयों के पीछे भी सफलता छिपी होती है। बस जरूरत होती है धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की। जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच है। सकारात्मक सोच हमें हर कठिनाई में एक नई राह दिखाती है, एक नया समाधान देती है। इसलिए जब भी जीवन में कोई चुनौती आए तो श्री कृष्ण के इस उपदेश को याद रखें। सिद्ध और असिद्ध में समान भाव रखो। यही सोच हमें हर चुनौती को अवसर में बदलने की शक्ति देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही अपने को ऊपर उठाना चाहिए और स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी सोच ही हमें महान बना सकती है और वही सोच हमें नीचे भी गिरा सकती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। हमारे विचार ही हमारे व्यवहार, आदतों और जीवन के निर्णयों को आकार देते हैं। मान लीजिए, एक बच्चा हमेशा यही सोचता है कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। धीरे धीरे यह नकारात्मक सोच उसके मन में आत्मसंदेह भर देती है। वह किसी भी नए कार्य में उत्साह नहीं दिखाता, चुनौतियों से डरता है और धीरे धीरे अपने ऊपर से विश्वास खो बैठता है। उसकी यह सोच ही उसके व्यक्तित्व को कमजोर बना देती है। इसके विपरीत यदि वही बच्चा यह सोचे कि मैं सीख सकता हूं, मैं अपने प्रयासों से आगे बढ़ सकता हूं, तो उसकी सोच उसे आत्मविश्वास से भर देती है। वह चुनौतियों को स्वीकार करता है, गलतियों से सीखता है और निरंतर प्रगति करता है। उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे मजबूत और प्रेरणादायक बन जाता है। यही सकारात्मक सोच का प्रभाव है जो व्यक्ति को सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाती है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश महाभारत के युद्ध में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में आया तो उसके मन में भारी द्वंद्व उत्पन्न हो गया। वह हताश और निराश हो गया। उसके भीतर मोह जाग उठा और वह सोचने लगा कि मैं अपने ही परिवार और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। यह नकारात्मक सोच उसे कमजोर बना रही थी। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी सोच को बदल दिया। उन्होंने उसे सिखाया कि यह युद्ध केवल अपने परिजनों के विरुद्ध नहीं, बल्कि अधर्म के विरुद्ध धर्म की रक्षा का संग्राम है। जैसे ही अर्जुन की सोच बदली, उसका व्यक्तित्व भी बदल गया। वह अब पहले की तरह भयभीत नहीं था। वह आत्मविश्वास से भर गया और एक महान योद्धा के रूप में आगे बढ़ा, जिसने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सफलता की राह पर बढ़ना चाहते हैं। तो इस ज्ञान को फैलाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी सोच का प्रभाव केवल हमारे निर्णयों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे शरीर और स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। एक व्यक्ति यदि हमेशा यह सोचे कि मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, तो उसका शरीर भी उसी अनुसार प्रतिक्रिया देने लगता है। धीरे धीरे वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होने लगता है। इसके विपरीत एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कठिन बीमारियों का भी डटकर सामना करता है और अक्सर जल्दी स्वस्थ हो जाता है। जैसी सोच वैसा व्यक्तित्व। हमारी सोच ही हमारे आत्मविश्वास, धैर्य और साहस की नींव रखती है। जिस प्रकार जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही वृक्ष उगता है, उसी तरह यदि हम अपने मन में सकारात्मक सोच का बीज बोते हैं तो आत्मविश्वास, सफलता और प्रसन्नता का विशाल वृक्ष खड़ा हो जाता है। लेकिन यदि नकारात्मकता के बीज बोए जाएं तो मन में असफलता, भय और निराशा के कांटे उगने लगते हैं। इसलिए जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो श्री कृष्ण के इस उपदेश को याद रखें। हमारे विचार ही हमारे मित्र और शत्रु होते हैं। यदि हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें तो हर कठिनाई हमें और अधिक मजबूत बनाएगी और सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगी। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन भर के लिए एक अमूल्य सीख देता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि वही सोच तुम्हारे व्यक्तित्व की असली पहचान बनती है। यही सोच साधारण मनुष्य को असाधारण बना सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
मनुष्य वही बनता है जैसा वह अपने बारे में सोचता है। यदि मन नकारात्मक विचारों से भर जाए तो यही विचार धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर आशा और आत्मविश्वास का दीप जलाए रखता है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। नकारात्मक सोच सफलता की सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह हमारे दृष्टिकोण को सीमित कर देती है। इसे एक सुंदर उदाहरण से समझें। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक पारदर्शी शीशे की खिड़की है, जिससे बाहर का दृश्य साफ साफ दिखता है। लेकिन जैसे जैसे उस शीशे पर धूल जमने लगती है, बाहर की सुंदरता धुंधली हो जाती है। नकारात्मक सोच भी ठीक उसी धूल की तरह है। यह हमारे मन के स्पष्ट दृष्टिकोण को ढक देती है और हम उन अवसरों को नहीं देख पाते जो हमारे ठीक सामने होते हैं। अब एक किसान के बारे में सोचिए, जो हर साल अपनी जमीन पर बीज बोता है। यदि वह यह सोच ले कि कहीं फसल खराब ना हो जाए, जरेनिया, तो वह या तो पूरी मेहनत नहीं करेगा या फिर डर डर कर काम करेगा। लेकिन यदि वही किसान विश्वास और आत्मविश्वास के साथ कार्य करे, तो उसकी मेहनत में एक अलग ऊर्जा होगी। यहां फर्क केवल सोच का है। मिट्टी वही है, बीज वही है, मेहनत वही है, लेकिन सोच अलग है। नकारात्मक सोच आपको कोशिश करने से पहले ही हरा देती है। यही अर्जुन के साथ हुआ। जब वह युद्ध भूमि में खड़ा था, तो उसकी नकारात्मक सोच ने उसे भ्रमित कर दिया। उसे लगा कि मैं अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने तब उसे यह नहीं कहा कि तुम्हारे पास अपार शक्ति है, बल्कि उन्होंने यह सिखाया कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा योद्धा नहीं, बल्कि तुम्हारा डर है। जैसे ही अर्जुन ने अपने भीतर के डर को हराया, तभी वह सच्चे अर्थों में विजयी हुआ। नकारात्मक सोच हमारे जीवन में भी ऐसे ही छोटे छोटे डर पैदा करती है। कभी असफलता का डर, कभी आलोचना का डर, और कभी यह डर कि अगर मैं नाकाम हुआ तो लोग क्या कहेंगे। यह डर धीरे धीरे हमारे सपनों को कमजोर कर देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता से बड़ा कोई डर नहीं होता। सबसे खतरनाक डर वह होता है जो हमें प्रयास करने से पहले ही रोक देता है। यदि हम इस डर को हरा दें, तो सफलता हमारे कदम चूम सकती है। इसे एक अलग उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक कमरे में बंद हैं। आपको लगता है कि बाहर का दरवाजा बहुत भारी है और खुल नहीं सकता। आप बार बार यही सोचते हैं और अंततः बैठ जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप बस एक बार हिम्मत करके उस दरवाजे को धक्का दें, तो आपको पता चलेगा कि दरवाजा तो हल्के धक्के से ही खुल सकता था। दरवाजा असली रुकावट नहीं था, असली रुकावट आपकी सोच थी। जीवन में भी कई बार चुनौतियां उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारी नकारात्मक सोच उन्हें बना देती है। हम अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं और बिना प्रयास किए ही हार मान लेते हैं। इसलिए जब भी कोई कठिनाई सामने आए, तो उसे एक नया अवसर माने। सोचिए, यह मुझे कुछ नया सिखाने आया है, मुझे और मजबूत बनाने आया है। यही नजरिया आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर की सोच को साफ करना जरूरी है। जब मन में विश्वास होता है, तो दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। सफलता तक पहुंचने का रास्ता हमारे विचारों से होकर गुजरता है, और इसे सकारात्मक रखना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगली बार जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें चुनौती दें। खुद से पूछें, क्या यह डर सच में इतना बड़ा है जितना मैं सोच रहा हूं? यकीन मानिए, जैसे ही आप यह सवाल पूछेंगे, आपके भीतर से ही एक आवाज आएगी, नहीं, यह सिर्फ एक सोच है और मैं इसे बदल सकता हूं। यही क्षण आपके जीवन में बदलाव की असली शुरुआत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह आकाश का विस्तार अनंत है, वैसे ही मनुष्य के सपने भी अनंत हो सकते हैं। लेकिन जब मन छोटी सोच के पिंजरे में कैद हो जाता है, तब वह उस अनंत आकाश को देख ही नहीं पाता। सीमित सोच वास्तव में हमारी सबसे बड़ी रुकावट होती है। यह हमें उसी दायरे में कैद कर देती है जहां से बाहर निकलने की हिम्मत हम नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही हम अपनी सोच के पिंजरे को तोड़ते हैं, वैसे ही हमारा मन, हमारे सपने और हमारी सफलता भी अनंत हो जाती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक छोटी मछली जो तालाब में जन्मी और बड़ी हुई हो।
उसे लगता है कि तालाब ही उसकी पूरी दुनिया है। वह सागर के अस्तित्व के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि उसकी सोच का दायरा सीमित है। लेकिन जैसे ही वही मछली सागर में पहुंचती है, तब उसे समझ आता है कि असली दुनिया कितनी विशाल है। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आ रहा है तो हमें बताइए, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? कमेंट में बताइए और हम आपके लिए गीता से उसका समाधान लाएंगे। हमारे जीवन में भी यही होता है। जब हम अपने सपनों को सीमित सोच के बंधन में जकड़ लेते हैं, तब हम केवल उन्हीं अवसरों को देखते हैं जो हमारी सोच के दायरे में फिट बैठते हैं। हम बड़े सपने देखने से डरते हैं। हमें लगता है कि यह मुझसे नहीं होगा, मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकता हूं। यही डर हमारी सोच को कैद कर लेता है और हमें सीमित सफलता तक ही रोक देता है। लेकिन जिस दिन हम अपने डर से मुक्त होकर अपनी सोच का विस्तार करते हैं, उस दिन हमें एहसास होता है कि हमारी क्षमताएं भी असीमित हैं। महाभारत में भी यही सीख देखने को मिलती है। जब पांडवों को वनवास मिला, तब उनके पास सब कुछ खोने का डर था। वे राजमहल छोड़कर जंगलों में भटकने को मजबूर थे। लेकिन युधिष्ठिर की सोच सीमित नहीं थी। उसने कभी यह नहीं सोचा कि अब हम राजा नहीं रहे, हमारा जीवन समाप्त हो गया। इसके विपरीत उसने हमेशा अपने भीतर यह विश्वास रखा कि यह केवल एक परीक्षा का समय है, असली मंजिल तो अभी बाकी है। यही सोच पांडवों को संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। अगर पांडवों की सोच छोटी होती, अगर वे भी परिस्थितियों से हार मान लेते, तो शायद वे कभी वापस अपने राज्य को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन उनका आत्मविश्वास और संघर्षशील सोच ही थी जिसने उन्हें विजयी बनाया। यह हमें यह सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियां केवल अस्थायी होती हैं, लेकिन यदि हमारी सोच बड़ी हो तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। छोटी सोच और बड़ी सोच का अंतर समझने के लिए एक कहानी देखते हैं। दो दोस्त रेगिस्तान से गुजर रहे थे। पहला दोस्त चारों ओर देखकर निराश हो गया और बोला, यहां तो सिर्फ रेत ही रेत है, बंजर जमीन के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन दूसरा दोस्त उसी दृश्य को देखकर मुस्कुराया और बोला, यह जमीन तो खेती के लिए तैयार की जा सकती है, यहां एक नया जीवन शुरू किया जा सकता है। दोनों ने एक ही चीज देखी, लेकिन एक ने मुश्किलें देखीं जबकि दूसरे ने संभावनाएं खोजी। यही सोच का फर्क है। छोटी सोच हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाती है। हम सोचते हैं कि अगर हम छोटे सपने देखेंगे तो असफलता का डर भी कम होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे सपने देखने से हम खुद को, अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचानने का अवसर ही नहीं देते। जैसे कोई पक्षी यह मान ले कि मैं उड़ ही नहीं सकता, तो वह अपने पंखों की असली ताकत कभी जान ही नहीं पाएगा। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, अपनी सोच को सीमाओं में मत बांधो। जीवन का हर पल अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है, लेकिन उन्हें देखने के लिए अपने मन का द्वार खोलना होगा। जब आप बड़े सपने देखते हैं तो आपकी सोच स्वयं ही नए रास्ते खोज लेती है। यदि आप यह सोचें कि मैं कर सकता हूं, तो आप रास्ते ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर आप मान लें कि मैं यह नहीं कर सकता, तो आप असफलता के हजार बहाने बना लेंगे। इसलिए अपने सपनों को उड़ान देने के लिए अपनी सोच को पंख दीजिए। छोटे ख्यालों के पिंजरे से बाहर निकलें और उस खुले आकाश में उड़ें जहां आपकी सीमाएं नहीं, बल्कि आपके साहस की ऊंचाई तय करती है कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं। जिंदगी तब और खूबसूरत लगती है जब आप दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने की जगह अपने दिल की आवाज सुनना शुरू कर देते हैं। असली सुकून वहीं छुपा होता है। कभी कभी जो चीज हमें तोड़ देती है, वही हमें बनाने के लिए जरूरी होती है। दर्द हमें यह सिखाता है कि किस पर भरोसा करना है और किसे अपनी जिंदगी से दूर कर देना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग अपने सपनों को इसीलिए नहीं जी पाते क्योंकि वे क्या होगा के डर में उलझे रहते हैं। लेकिन जब आप डर को नजरअंदाज करके पहला कदम बढ़ाते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। अपनी कहानी खुद लिखिए, चाहे उसमें उतार चढ़ाव ही क्यों ना हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वही पल असल में एक नई शुरुआत का अवसर होता है। जब एक दरवाजा बंद होता है, तभी दूसरी खिड़की खुलती है। जो चीजें आपको सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, वही आपको सबसे बड़े सबक भी सिखाती हैं। इसलिए
हर मुश्किल को एक रुकावट की जगह एक सीख की तरह देखिए। कुछ रिश्ते समय के हिसाब से नहीं, दिल के हिसाब से चलते हैं। हम अक्सर परफेक्ट बनने की कोशिश में खुद को ही खो देते हैं, लेकिन याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी खूबसूरती आपकी कमियों में ही छुपी होती है, क्योंकि वही आपको दूसरों से अलग बनाती है। जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल वे होते हैं जब आप किसी के साथ बिना कुछ कहे भी सब कुछ महसूस कर सकते हैं। हमेशा बड़े बदलाव के इंतजार में मत रहिए। कभी कभी छोटी छोटी चीजें ही बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। जिंदगी के सबसे कीमती पल वही होते हैं जब आप अपनी हार को स्वीकार करके भी मुस्कुरा पाते हैं, क्योंकि हार आपकी पहचान नहीं होती, बल्कि यह आपको और मजबूत बनाने का जरिया होती है। हम अक्सर अपने कल की चिंता में आज को खो देते हैं, लेकिन याद रखिए, जो पल अभी आपके पास है वही सबसे कीमती है, क्योंकि यही पल कल आपकी सबसे खूबसूरत याद बन जाएगा। दुनिया वही रहती है, लेकिन उसे देखने का तरीका बदल जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन स्थिर और विचार शुद्ध होते हैं तब निर्णय भी सटीक और मजबूत होते हैं, लेकिन जब मन अस्थिर होता है तो यह समुद्र की लहरों की तरह उठता बैठता रहता है और सत्य को धुंधला कर देता है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। सोच को आप एक साफ कांच के शीशे की तरह मान सकते हैं। जब शीशा साफ होता है तो उसमें हर चीज स्पष्ट दिखती है, लेकिन अगर वही शीशा धूल और धुंध से ढक जाए तो प्रतिबिंब धुंधला पड़ जाता है। ठीक इसी तरह जब हमारे विचार सकारात्मक और स्पष्ट होते हैं तब हम जीवन के फैसले आत्मविश्वास से लेते हैं, लेकिन जब सोच उलझनों से भरी हो और नकारात्मकता से ग्रसित हो तब सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल में हैं और आपको तय करना है कि किस रास्ते पर जाना है। यदि आपके पास एक साफ नक्शा और एक स्थिर मन है तो आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर मन डर, घबराहट और शंका से भरा है तो वही रास्ते आपको उलझा सकते हैं। आप बार बार सोचेंगे कि क्या यह सही रास्ता है या वह दूसरा रास्ता बेहतर होगा। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया सीधे तौर पर हमारी सोच की स्पष्टता पर निर्भर करती है। इसलिए सोच को निर्मल बनाए रखें, मन को शांत करें और नकारात्मकता को दूर रखें। जब मन शांत होगा तो सबसे कठिन निर्णय भी सरल लगने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्वयं को बदलते हो तो तुम्हारा आचरण, विचार और ऊर्जा इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि दुनिया अपने आप बदलने लगती है। इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद के भीतर झांको, क्योंकि असली परिवर्तन वहीं से शुरू होता है। जिंदगी का असली जादू तब शुरू होता है जब आप खुद को दूसरों से तुलना करने की बजाय अपने सफर पर ध्यान देना शुरू करते हैं। अक्सर जो लोग सबसे ज्यादा खुश नजर आते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा दर्द सह चुके होते हैं, क्योंकि दर्द हमें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे दिल के अंदर होती है। हर किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी न किसी कठिन रास्ते से गुजरना ही पड़ता है, लेकिन याद रखिए, सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का मजा भी तभी आता है जब राह कठिन हो। क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश के बाद आसमान इतना साफ क्यों दिखता है? क्योंकि परेशानियों के बाद ही दिल से धूल हटती है और हमें असली सुंदरता दिखने लगती है। हर सुबह एक नया पन्ना होती है। अगर आप कल के दर्द को आज के पन्ने पर लिखेंगे तो जिंदगी में कुछ नया नहीं बना पाएंगे। इसलिए हर दिन को एक नई कहानी की तरह जियो। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर जिंदगी हमारे मुताबिक होती तो सब आसान होता, लेकिन असल में वही अनजाने मोड़ हमें यह सिखाते हैं कि हम कितने मजबूत हैं। जो लोग ठोकर से डरते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हर ठोकर हमें गिराने नहीं बल्कि संभालने आती है, ताकि अगली बार हम और ज्यादा मजबूती से खड़े हो सकें। कभी कभी जो लोग आपकी जिंदगी से चले जाते हैं वे आपको खुद से मिलाने आते हैं, ताकि आप जान सकें कि अकेले भी आप कितने मजबूत हैं। हम सब खुशियों की तलाश में भागते रहते हैं, लेकिन असली खुशी वह होती है जो हमारे पास पहले से होती है। बस हमें उसे महसूस करने का हुनर सीखना होता है। जब भी लगे कि सब खत्म हो रहा है तो याद रखना, बीज भी मिट्टी में दबता है तभी एक नया पौधा बनकर उभरता है। कभी कभी जो सपने पूरे नहीं होते वे हमें यह सिखाने आते हैं कि हमारे लिए कुछ और बड़ा और बेहतर लिखा है।
बस भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। जब तक आप अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप खुद से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। और जब आप खुद से प्यार करना सीख जाएंगे, तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखेगी। जिंदगी की असली खूबसूरती तब नजर आती है जब आप छोटी छोटी खुशियों को भी बड़ी खुशी की तरह जीना सीख लेते हैं। हमेशा सही वक्त के इंतजार में मत रहिए, हर वक्त सही होता है, बस जरूरत है उस पर विश्वास करने की। कभी कभी सबसे बड़ी जीत वह होती है जब आप अपनी हार को खुले दिल से स्वीकार करके फिर से खड़े हो जाते हैं। जब आप हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखना शुरू करते हैं, तब जीवन के रंग भी बदलने लगते हैं। जो समस्या कभी बोझ लगती थी, वही आपको मजबूत बनाने का जरिया बन जाती है। बदलाव वहीं आता है जहां नजरिए में रोशनी होती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा दौड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस ठहर कर गहराई से सोचना ही आपको सही दिशा दे सकता है। मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तेज दौड़ने में नहीं, बल्कि सही कदम उठाने में छुपा होता है। हर सुबह जब सूरज उगता है, तो वह यह नहीं सोचता कि कल मैं कितना चमक रहा था, वह फिर से पूरी ऊर्जा के साथ चमकता है। इसी तरह इंसान को भी बीते कल की चिंता छोड़कर हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जीना चाहिए। जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन इसी मुश्किल के बीच आपका असली जज्बा छुपा होता है। जब आप हार मानने की बजाय डटे रहते हैं, तभी आपकी कहानी दूसरों से अलग बनती है। कभी महसूस किया है कि जब आप खुद के साथ वक्त बिताते हैं, तब आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि बाहर की दुनिया चाहे जितनी भी शोर से भरी हो, असली शांति आपके भीतर ही होती है। हम अपने सपनों को इस डर से दबा देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन सोचिए, अगर अब्दुल कलाम या गांधी जी भी यही सोचते, तो क्या वे इतिहास रच पाते? इसलिए खुद की आवाज सुनो, दुनिया बाद में समझेगी। जिंदगी का सबसे खास लम्हा वह होता है जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीख जाते हैं, क्योंकि जो अपनी कमियों को समझ लेता है, वही सबसे बड़ी जीत के लिए तैयार होता है। हम दूसरों को खुश करने में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। लेकिन जब आप खुद से सच्चा रिश्ता बनाते हैं, तब आपको समझ आता है कि असली खुशी आपके अंदर ही थी। बचपन में गिरकर उठ जाना आसान था, क्योंकि हमें पता था कि कोई संभाल लेगा, लेकिन बड़ा होने के बाद खुद को उठाना पड़ता है। यही आत्मविश्वास का सबसे बड़ा सबक है। जिंदगी में हर इंसान को एक ऐसा पल जरूर मिलता है जब लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन सच यह है कि यही पल आपको एक नई शुरुआत की ताकत देता है। बस हार मत मानो। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम परफेक्ट जिंदगी की उम्मीद करते हैं, लेकिन जो लोग हर हाल में जीना सीख लेते हैं, वे कभी हारते नहीं। डर को खत्म मत करो, बल्कि उसे अपने हौसले की सीढ़ी बना लो। कभी कभी सबसे मजबूत लोग वे होते हैं जो चुप रहते हैं, लेकिन अंदर से तूफान से लड़ रहे होते हैं। आपकी खामोशी भी आपकी ताकत हो सकती है। बस खुद पर यकीन रखो। जिंदगी में आपको हर जवाब जानने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ सफर पर भरोसा करना ही काफी होता है। सच्चे रिश्ते उम्मीदों पर नहीं, बल्कि विश्वास और सम्मान पर टिके होते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब सब परफेक्ट होगा तब खुश रहेंगे, लेकिन खुशी उन छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब उसे खुद पर सवाल उठाने पड़ते हैं, और यही दिन उसके भीतर के असली इंसान को जगाता है। जिंदगी के सबसे अनमोल सबक वही होते हैं जो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। कभी कभी जो लोग हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, वही हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं। इसलिए हर अनुभव को एक सबक की तरह देखो। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन पलों को कैसे संभालते हैं। जो लोग मुश्किल समय में भी मुस्कुराना नहीं भूलते, वही असली विजेता होते हैं। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष खिल उठता है, वैसे ही जीवन में कठिनाइयों के बाद ही असली खुशी का एहसास होता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, तो सबसे पहले खुद को समझने की कोशिश कीजिए। खुद के साथ समय बिताइए, अपनी कमजोरियों और खूबियों को जानिए, क्योंकि जब आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तभी दुनिया भी आपको उसी रूप में स्वीकार करने लगती है। आपका जीवन आपकी सोच और फैसलों पर निर्भर करता है। अगर आप सही समय पर सही निर्णय लेना सीख जाते हैं, तो आपकी जिंदगी भी
बेहतर बन जाती है। याद रखिए, एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ा उजाला कर सकती है, बस सही दिशा में जलनी चाहिए। जब तक आप अपने डर का सामना नहीं करेंगे, तब तक वह आपके फैसलों पर हावी रहेगा। साहस कोई बड़ी चीज नहीं होती, यह बस एक छोटा सा कदम होता है डर की दिशा में, जो आपको आपकी असली ताकत दिखाता है। अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने नजरिए को बदलें। जिस दिन आपने दुनिया को देखने का तरीका बदल दिया, उसी दिन आपकी दुनिया भी बदलने लगेगी। कई बार हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। जैसे लोहे को तपाकर ही मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही कठिनाइयां हमें निखारती हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मंजिल बहुत दूर है, तो एक बार रुककर यह देखिए कि आपने अब तक कितनी दूरी तय कर ली है। जब आप पीछे मुड़कर अपने संघर्षों को देखते हैं, तब एहसास होता है कि आपने कितना कुछ सीखा और हासिल किया है। खुशियां पाने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक सुकून भरी सांस, बचपन की कोई पुरानी याद या अपनों की हंसी ही वह खुशी होती है जिसे हम बाहर तलाशते रहते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यह मानना जरूरी है कि आप अभी जहां हैं वहीं से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। परफेक्शन का इंतजार करने से बेहतर है कि जो आपके पास है उसी से कुछ बेहतरीन बना लिया जाए। कभी कभी सबसे बड़ा परिवर्तन तब आता है जब हम हार मानने की बजाय एक और कोशिश करने का निर्णय लेते हैं। सफलता और असफलता के बीच का अंतर बस एक प्रयास का होता है। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, तो यह समझिए कि संतोष कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक भावना है। जब आप छोटे छोटे पलों में आनंद ढूंढना सीख लेते हैं, तब पूरा जीवन एक उत्सव बन जाता है। कई बार हम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं और खुद को कमतर समझने लगते हैं, लेकिन याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। फूल भी अलग अलग मौसम में खिलते हैं, तो खुद को दूसरों के हिसाब से मत परखिए। जिंदगी में हार या जीत से ज्यादा जरूरी है लगातार कोशिश करते रहना। हार एक अस्थायी स्थिति है, लेकिन अगर आप कोशिश करना छोड़ दें, तो वहीं ठहर जाएंगे जहां आज खड़े हैं। जब तक आप प्रयास कर रहे हैं, तब तक आप आगे बढ़ रहे हैं। खुद को बेहतर बनाने के लिए आपको दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं होती। जब आप अपने दिल की आवाज सुनते हैं और अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, तब दुनिया की कोई भी रुकावट आपके रास्ते में टिक नहीं सकती। खुद पर तरस खाने से बेहतर है कि आप खुद को संवारने के लिए कुछ करें। जो इंसान अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके उन्हें अपनी ताकत में बदल लेता है, वही असली विकास करता है। अगर आप अपने डर को जीतना चाहते हैं, तो उससे भागने के बजाय उसका सामना करें। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक आप उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देख नहीं लेते। एक बार डर का सामना कर लो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन जाएगा। जिंदगी में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद पर भरोसा। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी पहचान ही खो बैठते हैं। याद रखो, दुनिया को खुश करने से पहले खुद को खुश करना सीखो, तभी असली संतोष मिलेगा। हर इंसान के भीतर एक अनदेखी शक्ति छुपी होती है, जो तब जागती है जब हालात कठिन हो जाते हैं। मुश्किलें हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमारी छिपी हुई ताकत को उजागर करती हैं। अगर रास्ता लंबा और थकाने वाला लगे, तो यह मत सोचो कि मंजिल दूर है, बल्कि यह समझो कि तुम्हारा सपना बड़ा है, इसलिए सफर भी उतना ही चुनौतीपूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जल में हर कोई अपना प्रतिबिंब देखता है, वैसे ही यह संसार भी तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। अगर तुम अपनी प्यान सोच बदलो, तो नजरिया बदल जाएगा, और जब नजरिया बदल जाएगा, तो पूरी दुनिया नई लगने लगेगी। अब इसे गहराई से समझते हैं। सोच का असर सीधा सीधा हमारे अनुभवों पर पड़ता है। जब हम किसी परिस्थिति को देखते हैं, तो हम उसे वैसा नहीं देखते जैसा वह वास्तव में है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा हमारा नजरिया हमें दिखाता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपका मूड अच्छा नहीं है। आप खिड़की से बाहर झांकते हैं, बादल छाए हुए हैं, हल्की बारिश हो रही है। आपकी नकारात्मक सोच तुरंत कहेगी, आज का दिन बर्बाद हो गया, धूप भी नहीं निकली।
सब कितना उदास लग रहा है। लेकिन वही दृश्य कोई और व्यक्ति देखेगा तो कहेगा, क्या शानदार मौसम है, ठंडी हवा कितनी ताजगी दे रही है और बारिश की बूंदें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मौसम वही है, दृश्य वही है, फर्क सिर्फ सोच का है। यही फर्क हमारे रिश्तों, कार्यों और सपनों पर भी लागू होता है। एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। एक युवक को जीवन में कई असफलताएं मिली। उसने सोचा, मैं तो किस्मत का मारा हूं, मुझसे कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, और वह उदास रहने लगा। लेकिन एक दिन उसने देखा, एक छोटी सी चींटी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वह बार बार गिर रही थी, लेकिन हर बार फिर से प्रयास कर रही थी। आखिरकार वह ऊपर तक पहुंच गई। लड़के ने सोचा, अगर इतनी छोटी चींटी हार नहीं मानती तो मैं क्यों हार मानूं। बस यहीं से उसकी सोच बदल गई। अब वह असफलताओं को सीखने के मौके के रूप में देखने लगा। उसका नजरिया बदल गया और धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया भी बदल गई। अगर आपको अब तक इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सोच बदलने से नजरिया बदलता है, और जब नजरिया बदलता है तो वही दुनिया नई संभावनाओं से भरी लगने लगती है। जैसे एक कांच का गिलास आधा भरा हुआ हो, कोई कहेगा कि यह आधा खाली है और कोई कहेगा कि यह आधा भरा है। गिलास वही है, लेकिन सोच अलग अलग है। जो इसे आधा भरा देखता है वह कृतज्ञता और सकारात्मकता में जीता है, और जो इसे आधा खाली देखता है वह हमेशा शिकायतों में उलझा रहता है। तो जीवन में परिस्थितियों को बदलने की बजाय अपने सोचने के तरीके को बदलिए, क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तो आपको हर चुनौती में एक अवसर दिखता है, हर कठिनाई में एक सबक दिखता है, और हर दिन में एक नई उम्मीद दिखती है। यही सोच का असली चमत्कार है। डर के उस पार ही आपकी असली ताकत छुपी होती है। किसी भी काम को करने से पहले यह मत सोचिए कि अगर मैं असफल हो गया तो, बल्कि यह सोचिए कि अगर मैंने प्रयास ही नहीं किया तो मैं क्या खो बैठूंगा। असफलता से डरना और कोशिश ही न करना, यही असली हार होती है। बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी आदत, एक छोटी सी पहल, यही सब मिलकर आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए हर छोटे बदलाव को महत्व दीजिए। खुद को कम मत समझिए, क्योंकि आप में वह ताकत छुपी है जिसे आपने अभी तक पहचाना नहीं है। मुश्किलें तभी बड़ी लगती हैं जब आप खुद को छोटा मान लेते हैं। अपने भीतर छुपे साहस को जगाइए और देखिए कैसे दुनिया बदलने लगती है। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछिए, आप किस दिशा में जा रहे हैं। सिर्फ चलने से मंजिल नहीं मिलती, सही दिशा में चलना जरूरी होता है। कई बार थम कर खुद से सवाल करना और अपने रास्ते पर दोबारा विचार करना ही असली जागरूकता होती है। जैसे नदी बहाव की दिशा में बहती रहे तो समुद्र तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर रास्ता बदल दे तो सिर्फ एक तालाब बनकर रह जाती है। जिंदगी में असली चुनौती यह नहीं कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह कि गिरने के बाद आप कितनी जल्दी खड़े होते हैं। हर गिरावट एक सबक है जो आपको अगली बार बेहतर बनने का रास्ता दिखाती है। जैसे पानी लगातार पत्थर पर गिरकर उसे काट देता है, वैसे ही लगातार प्रयास करने वाला व्यक्ति हर कठिनाई को पार कर जाता है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो रास्ते में आने वाली मुश्किलें भी बड़ी होंगी, लेकिन याद रखिए, जितनी बड़ी चुनौती उतनी बड़ी जीत। जो लोग ठान लेते हैं कि उन्हें रुकना नहीं है, वही इतिहास रचते हैं। जैसे पहाड़ जितना ऊंचा होता है, वहां से दिखने वाला दृश्य उतना ही खूबसूरत होता है। हर बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। जो छोटे छोटे अच्छे काम आप आज कर रहे हैं, वही कल एक बड़ी सफलता का बीज बनेंगे। एक दीपक भी अंधेरे को दूर करने के लिए काफी होता है। वैसे ही एक छोटा बदलाव आपकी पूरी जिंदगी को रोशन कर सकता है। अगर आप अपनी कमजोरियों को ही अपनी पहचान बना लेंगे तो आप कभी अपनी असली ताकत को नहीं जान पाएंगे। हर इंसान के भीतर अनंत संभावनाएं छुपी होती हैं, पर वे तभी बाहर आती हैं जब आप खुद पर विश्वास करते हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही चमकता है, वैसे ही इंसान चुनौतियों से जूझकर ही निखरता है। सच्ची सफलता वही है जो आपको भीतर से संतोष दे।
बहुत से लोग बाहरी चमक दमक के पीछे भागते हैं, लेकिन असली खुशी तभी मिलती है जब आप अपने अंदर शांति और संतुलन पाते हैं। जैसे समंदर की गहराई में असली मोती मिलते हैं, वैसे ही अपने भीतर झांकने पर असली खजाना मिलता है। मुश्किलें ही आपको वह बनाती हैं जो आप बनने के काबिल हैं। अगर जिंदगी बहुत आसान होती तो आपको कभी यह पता ही नहीं चलता कि आपके भीतर कितनी ताकत छुपी है। जैसे लोहे को तलवार बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी मजबूत बनने के लिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। दुनिया को बदलने का सबसे आसान तरीका है खुद को बदलना। जब आप खुद में बदलाव लाते हैं तो दुनिया भी आपको नए रंग में नजर आने लगती है। किसी की सफलता से प्रेरित होना अच्छा है, लेकिन खुद की पहचान बनाना उससे भी बेहतर है, क्योंकि आपकी कहानी सिर्फ आपकी है और वही आपको सबसे खास बनाती है। अगर आप हर समय सही मौके के इंतजार में बैठे रहेंगे तो शायद वह मौका कभी नहीं आएगा। सही वक्त वही है जब आप शुरुआत करने का फैसला करते हैं। रास्ते में रुकावटें आएंगी ही, लेकिन वही रुकावटें आपके भीतर छुपे साहस को जगाने का काम करती हैं। बिना संघर्ष के सफलता की कहानी अधूरी लगती है। हर दिन खुद को बेहतर बनाने का एक नया अवसर है। बीते कल की गलतियों पर पछताने के बजाय उन्हें सुधारने का जज्बा रखिए। ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक मजबूती ही असली ताकत होती है। जब आपका मन दृढ़ होता है तो शरीर खुद ही साथ देने लगता है। कभी कभी सबसे बड़ी जीत यही होती है कि आप मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानते। डटे रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। दुनिया को बदलने का सबसे खूबसूरत तरीका है खुद के भीतर बदलाव लाना। जब आप अपने भीतर की नकारात्मकता को सकारात्मक सोच से भरते हैं, तब हर स्थिति में नई संभावनाएं नजर आने लगती हैं। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। असफलता तब तक असफलता होती है जब तक आप हार मानते हैं, लेकिन जैसे ही आप गिरकर फिर से खड़े हो जाते हैं, वही असफलता आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। हार को मंजिल का अंत मत समझो, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत मानो। जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ वह होता है जिसे हम अपने दिल में पाले रखते हैं। अफसोस, डर और गलतियों का पछतावा। इन्हें छोड़ दो, क्योंकि जब मन हल्का होता है तभी आप खुलकर उड़ सकते हैं। अगर आपके सपने आपको डराते नहीं हैं तो वे शायद बहुत छोटे हैं। बड़े सपने देखो, क्योंकि डर महसूस करना इस बात का संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। सच्ची जीत तब होती है जब आप अपने डर पर काबू पा लेते हैं, क्योंकि असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर ही छुपा होता है। सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उन्हें हकीकत में बदलने की हिम्मत रखना। हौसले रास्ते बनाते हैं और इरादे मंजिल तक ले जाते हैं। अगर आप अपने अतीत को थामे रहेंगे तो भविष्य के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। छोड़ना सीखिए, क्योंकि जो बीत गया वह एक सबक था, पूरी जिंदगी नहीं। दुनिया को बदलने का सबसे सरल तरीका है खुद को बदलना। जब आप अपने भीतर रोशनी जलाते हैं तो आपके आसपास का अंधकार खुद ब खुद मिटने लगता है। हर नई सुबह एक कोरा पन्ना है जिस पर आप अपनी कहानी लिख सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि उसे अधूरा छोड़ते हैं या उसे यादगार बनाते हैं। जिंदगी में सबसे कीमती पल तब होते हैं जब आप खुद से सच्चे होते हैं। दिखावे की दुनिया में ईमानदारी सबसे अनमोल खजाना है। मुश्किलें कभी भी आपके रास्ते को रोकने नहीं आती, बल्कि यह दिखाने आती हैं कि आप कितने मजबूत हो सकते हैं। सपनों को पंख देने के लिए आसमान की जरूरत नहीं होती, बस दिल में उड़ने का हौसला होना चाहिए। अगर आपकी सोच सीमित होगी तो आपकी दुनिया भी सीमित होगी। सोच को खुला रखिए, तभी आप नए अवसरों को पहचान पाएंगे। कभी कभी जिंदगी आपको धीमा करने के लिए रुकावटें देती है, ताकि आप सोच सकें कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। जो लोग हर दिन को एक नई चुनौती मानते हैं, वे कभी अपनी पुरानी जीत पर घमंड नहीं करते और न ही पुरानी हार से डरते हैं। हर बार गिरना जरूरी है, क्योंकि तभी आप खड़े होने का सही मतलब समझ पाएंगे। हार का स्वाद ही जीत को और भी मीठा बनाता है। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना आसान होता है, लेकिन असली साहस तब दिखता है जब आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं। अगर आप अपने डर से लड़ सकते हैं तो आप किसी भी जंग को जीत सकते हैं। डर के पार ही वह दुनिया है जहां आपके सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। खुद से प्यार करना सीखिए,
क्योंकि अगर आप खुद को नहीं समझेंगे तो दुनिया भी आपको नहीं समझेगी। हर छोटा कदम भी बड़ी मंजिल की ओर ले जाता है। इसलिए शुरुआत करने में कभी देर मत कीजिए, क्योंकि सफर वहीं से शुरू होता है जहां आप पहला कदम रखते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि सफर में हर ठोकर, हर गिरावट से कुछ नया सीखना और फिर से खड़े होना है। सच्ची सफलता वही होती है जो आपको भीतर से मजबूत और बाहर से विनम्र बना दे। अगर आप बदलते समय के साथ नहीं बदलते तो समय आपको पीछे छोड़ देगा। बदलाव से डरने के बजाय उसे गले लगाना सीखिए, क्योंकि हर बदलाव अपने साथ नए अवसर और सीख लेकर आता है जो आपके जीवन को और भी बेहतर बना सकता है। अगर आपकी मंजिल बड़ी है तो सफर भी उतना ही कठिन होगा, लेकिन यही कठिनाइयां आपको मजबूत बनाती हैं और आपके सफर को यादगार बनाती हैं। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ ख्वाहिशें नहीं, बल्कि मेहनत, धैर्य और विश्वास की जरूरत होती है। जब ये तीनों साथ होते हैं तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। जब तक आप खुद को नहीं बदलते तब तक हालात भी नहीं बदलते। जो लोग सोचते हैं कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है, वे यह भूल जाते हैं कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद पर विश्वास रखकर आगे बढ़ता है। अगर रास्ता मुश्किल है तो उसे बदलने के बजाय खुद को इतना मजबूत बना लो कि हर मुश्किल रास्ता भी आसान लगे। बड़े सपनों के लिए बड़े सफर तय करने पड़ते हैं। सफलता पाने के लिए हर बार जीतना जरूरी नहीं, बल्कि हर हार से कुछ नया सीखना जरूरी है। जब आप सीखना बंद नहीं करते तो हार भी आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाती है। खुशियां कहीं बाहर नहीं छुपी होती, वे हमारे भीतर होती हैं। जब आप खुद से संतुष्ट रहना सीख जाते हैं, तब दुनिया की कोई भी चीज आपकी मुस्कान नहीं छीन सकती। जो लोग मुश्किलों से डरते नहीं, वही इतिहास रचते हैं। चुनौतियां आपके रास्ते की दीवार नहीं, बल्कि आपके हौसले को परखने का जरिया होती हैं। अक्सर हम दूसरों से मान्यता पाने के लिए जीते हैं, लेकिन असली संतोष तब मिलता है जब हम खुद के लिए कुछ करते हैं। खुद को खुश रखना सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगर आपको लगता है कि आपकी यात्रा कठिन हो गई है, तो एक बार रुक कर देखिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। रास्ता बदलने से मंजिल नहीं मिलती, लेकिन सही दिशा चुनने से सफर आसान हो जाता है। कभी कभी बस एक छोटा सा बदलाव पूरी कहानी बदल सकता है। जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे विचारों की जरूरत होती है। जब आप अपने मन में दबी उम्मीदों को पहचानते हैं, तभी आप अपने सपनों को पंख देकर ऊंची उड़ान भर सकते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को परखता है, वह कभी भी असफलता से डरता नहीं। मुश्किलें सिर्फ बाहर नहीं होती, कई बार वे हमारे भीतर छिपे डर और संदेह के रूप में भी होती हैं। इनसे बाहर निकलने का सबसे बड़ा सहारा है आत्मविश्वास। अगर आप अपने अतीत की गलतियों को बार बार याद करके दुखी होते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपनी ही खुशियों के दुश्मन बन रहे हैं। अतीत को एक सबक की तरह देखिए और वर्तमान को पूरी ईमानदारी से जिएं, क्योंकि जीवन सिर्फ इसी पल में है। अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हम सभी के पास हर दिन 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, वह कभी भी अपने सपनों से दूर नहीं होता। खुश रहना एक कला है, और यह कला तब विकसित होती है जब आप छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढना सीख जाते हैं। यह सोचकर दुखी मत होइए कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि इस पर गर्व कीजिए कि आपके पास क्या क्या है। हर किसी के जीवन में बुरे दिन आते हैं, लेकिन वे दिन आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जैसे पेड़ की जड़ें तूफान में और गहरी होती जाती हैं, वैसे ही मुश्किल समय में आपकी आत्मा और मजबूत होती जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो यह मत सोचिए कि वे असंभव हैं। बड़े सपने देखने से डरने के बजाय उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें, क्योंकि हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से विचार से ही होती है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन वही पल असल में एक नई शुरुआत का मौका होता है। हिम्मत रखिए, क्योंकि अंधेरे के बाद ही उजाले की रोशनी चमकती है।
कई बार हम अपनी कमजोरियों को इतना बड़ा मान लेते हैं कि अपनी ताकत को देख ही नहीं पाते। याद रखिए, आपके अंदर वह शक्ति छुपी है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना, लेकिन जब आप इस सफर पर निकलते हैं तो पाते हैं कि यही सबसे खूबसूरत यात्रा है। खुद को बेहतर बनाना ही वह कला है जो आपकी पूरी दुनिया को बदल सकती है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी रोशनी होती है जो उसे अंधेरे से बाहर निकाल सकती है, लेकिन जब तक आप खुद उस रोशनी को खोजने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक उजाले की असली कीमत नहीं समझ पाएंगे। जब तक आप हार मानने का फैसला नहीं करते, तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। हारना एक स्थिति हो सकती है, लेकिन हार मानना एक विकल्प है, और यह पूरी तरह आपके हाथ में है। जिंदगी की किताब में हर पन्ना एक नई कहानी कहता है। अगर कोई पन्ना दर्द भरा है तो उसे पलट दीजिए, क्योंकि अगला पन्ना उम्मीदों और खुशियों से भरा हो सकता है। आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप खुद को सीमित मानते हैं तो आपकी दुनिया भी सीमित रह जाती है, लेकिन जब आप खुद को असीम मानते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाती है। कई बार जिंदगी हमें उस रास्ते पर ले जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वही रास्ता हमें सिखाता है कि असली खुशी और शांति वहां नहीं होती जहां हम पहुंचना चाहते थे, बल्कि वहां होती है जहां हम खुद को पाते हैं। ख्वाब देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जज्बा चाहिए। वही जज्बा जो आपको हर ठोकर के बाद भी उठने की हिम्मत दे और हर नाकामी में भी एक नई उम्मीद दिखाए। हर दिन एक नया मौका है खुद को साबित करने का, खुद को बेहतर बनाने का। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज जो करोगे वही आपका कल बनाएगा। जिंदगी तब बदलती है जब आप दूसरों की अपेक्षाओं से ज्यादा अपनी खुशी को महत्व देना सीख जाते हैं, क्योंकि जब आप खुद को खुश रखते हैं तभी आप दूसरों को भी सच्चे दिल से खुश रख सकते हैं। असली ताकत वह नहीं होती जो आपको मुश्किलों से बचा ले, बल्कि वह होती है जो आपको मुश्किलों के बीच मजबूत और अडिग बनाए रखे। मुश्किलें इसीलिए आती हैं ताकि आप अपनी असली शक्ति को पहचान सकें। जिंदगी में हार को कभी अंत मत मानिए, क्योंकि हार तो बस एक सबक है जो आपको बताता है कि अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि यही सफलता की असली कुंजी है। आपकी किस्मत आपके हालात से नहीं, बल्कि आपके फैसलों से बनती है। जो लोग हालात को दोष देते हैं वे वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो लोग हालात को बदलने का जज्बा रखते हैं वे इतिहास रचते हैं। अगर आप हर परिस्थिति में सीखने की जिज्ञासा रखते हैं तो जिंदगी आपके लिए एक खुली किताब बन जाती है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। दूसरों की मंजिल देखकर खुद को मत आंकिए, क्योंकि हर किसी का सफर अलग होता है। जो आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए और अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते रहिए। हर सुबह एक नया मौका होता है खुद को फिर से खोजने और अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाने का। बीते हुए कल की गलतियां आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती जब तक आप उन्हें दोहराने का फैसला नहीं करते। जिंदगी में असली जीत तब होती है जब आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेते हैं, क्योंकि सच्ची सफलता वही इंसान हासिल करता है जो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और उनसे सीखता है। दूसरों को बदलने से आसान है खुद को बदलना, क्योंकि जब आप अपने नजरिए को बदलते हैं तो पूरी दुनिया आपको अलग नजर आने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बने, तो सबसे पहले आपको खुद को अपने डर और असफलताओं से बाहर निकालना होगा। जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं होता जब तक आप उसे मुमकिन बनाने का प्रयास नहीं करते। असली जादू आपके विश्वास और मेहनत में छुपा होता है। अगर आप हर चीज पर सोचते रहेंगे कि क्या सही है और क्या गलत, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कई बार सिर्फ एक कदम बढ़ाने की हिम्मत ही आपको मंजिल के करीब ले जाती है। परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आपका इरादा मजबूत है तो आप हर तूफान का सामना कर सकते हैं, क्योंकि मजबूत इरादों के सामने दुनिया की कोई भी रुकावट टिक नहीं सकती। जिंदगी के हर पल में एक मौका छुपा होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस मौके को पहचान लेते हैं और कुछ लोग बस शिकायतों में उलझे रह जाते हैं। अगर आप हर दिन को अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन मानेंगे तो आप पाएंगे
कि हर सुबह एक नई शुरुआत है और हर रात एक नई सीख। सफलता पाने के लिए सिर्फ सपने देखना ही काफी नहीं है, बल्कि उन सपनों के लिए लगातार मेहनत करना जरूरी है। जो लोग थकने के बावजूद चलते रहते हैं, वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। हर असफलता आपको यह सिखाती है कि सफलता तक पहुंचने का यह तरीका काम नहीं आया, तो अब एक नया तरीका आजमाने का समय है। खुद पर भरोसा करने से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर आप अपने दिल की सुनना शुरू करें, तो आपको दूसरों की राय से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी जिंदगी पूरी तरह आपके प्लान के मुताबिक चल रही है, तो समझ लीजिए कि आप कुछ नया नहीं सीख रहे। चुनौतियां ही आपको आगे बढ़ने का मौका देती हैं। हमेशा दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि खुद के कल से बेहतर बनने पर ध्यान दीजिए। यही असली तरक्की है। कभी कभी जिंदगी आपको तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन याद रखिए कि वही टूटे हुए हिस्से आपके भीतर छुपी रोशनी को बाहर लाते हैं। बदलाव से मत डरिए, क्योंकि हर नया रास्ता आपको एक नई कहानी सुनाने का मौका देता है। अगर रास्ता मुश्किल है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मुश्किलें अक्सर सही रास्तों पर ही मिलती हैं। कई बार आपकी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है, क्योंकि शब्दों से नहीं, बल्कि आपके धैर्य से भी लोग आपकी ताकत को समझ सकते हैं। अगर आप खुद पर यकीन रखते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी जीत की शुरुआत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ अलग हो, तो आपको वो करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। नई दिशा में बढ़ने के लिए साहस चाहिए, और वही साहस आपके जीवन को एक नई रोशनी दे सकता है। सच्ची खुशी पाने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास सब कुछ हो। खुशी तब आती है जब आप छोटे छोटे पलों को जीने लगते हैं और हर स्थिति में आभार व्यक्त करना सीखते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमारा प्रयास बेकार जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए, हर एक छोटा कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जा रहा है। धैर्य और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि यही आपको वहां तक ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे कीमती चीजें हैं। तुम्हारा मन, तुम्हारा समय और तुम्हारा साहस। इनका सही दिशा में उपयोग करो और देखो कैसे असंभव चीजें भी संभव होने लगती हैं। सपने केवल देखने से पूरे नहीं होते, उन्हें साकार करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। जैसे एक बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी, पानी और धूप की जरूरत होती है, वैसे ही सपनों को हकीकत बनाने के लिए समय, प्रयास और धैर्य की जरूरत होती है। कई बार जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद से ईमानदारी से बात करना शुरू करते हैं। दूसरों को समझाने से पहले खुद को समझना जरूरी है। जिस तरह आईना वही दिखाता है जो सामने होता है, वैसे ही आत्ममंथन हमें हमारी सच्ची पहचान दिखाता है। जो लोग अपने अतीत के बोझ को उठाए रहते हैं, वे अपने भविष्य को संवार नहीं पाते। बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज के फैसले आपके आने वाले कल को जरूर बदल सकते हैं। इसलिए अतीत को जाने दो और वर्तमान को खुलकर जीने का साहस रखो। जब इंसान अपने भीतर के विचारों को सकारात्मकता की ओर मोड़ लेता है, तब हर मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो चुनौतियों के बीच भी अवसर देख पाते हैं। बस जरूरत होती है अपने नजरिए को एक नई दिशा देने की, फिर हर ठोकर एक नई सीख बन जाती है। कई बार परिस्थितियां हमें बांधने की कोशिश करती हैं, लेकिन असली जंजीरें बाहर नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर होती हैं। जैसे ही हम इन अदृश्य बंधनों को तोड़ना सीखते हैं, वैसे ही दुनिया की हर मुश्किल हमें एक नया रास्ता दिखाने लगती है। हर दिन एक नया खाली पन्ना है, और उस पर आप क्या लिखते हैं, यह तय करता है कि आपकी कहानी कैसी होगी। अगर कल अच्छा नहीं था, तो आज आपके पास एक नया अवसर है, एक खूबसूरत किस्सा लिखने का। खुश रहने के लिए यह जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया बदल जाए, बस हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होता है। जब हम उन चीजों की कद्र करना शुरू करते हैं जो पहले से हमारे पास हैं, तो जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है। जिंदगी में ठहराव तब आता है जब हम बदलाव से डरने लगते हैं, लेकिन जैसे नदी निरंतर बहती रहती है और जीवन देती है, वैसे ही हमें भी लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए।
रुकना केवल शरीर के लिए होता है, आत्मा तो हमेशा गतिशील रहती है। अक्सर हम अपने हालातों को दोष देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे तो बस हमारे भीतर की कमजोरी का आईना होते हैं। जब हम भीतर से मजबूत हो जाते हैं, तब बाहर की हर बाधा भी छोटी लगने लगती है। असफलता का डर तब तक हमारा पीछा करता है जब तक हम उसे एक शिक्षक की तरह स्वीकार नहीं कर लेते। हर हार के पीछे एक छुपा हुआ पाठ होता है, जिसे समझकर ही हम अगली बार और बेहतर बन सकते हैं। सिर्फ बड़े सपने देखना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने का साहस भी होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी गीता के रहस्यों को आपके लिए खोलें, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हां कमेंट करें। जब इरादे मजबूत होते हैं, तब रास्ते अपने आप बन जाते हैं। समय हमेशा आपका साथ देगा, बस आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। जीवन में सफलता पाने के लिए यह जरूरी नहीं कि आप हर बार जीतें। असल सफलता तब होती है जब आप हार कर भी उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। हार आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि यह आपको सिखाती है कि अगली बार कैसे जीतना है। हर सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। अगर कल कुछ गलत हुआ था, तो आज उसे सुधारने का मौका है। हर दिन एक नई शुरुआत है, बस आपको उसे स्वीकार करना है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास है। जब आप खुद पर यकीन करते हैं, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने का तरीका ही हमारे सुख और दुख का निर्धारण करता है। कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन यह सोचने से बेहतर है कि यह कठिन समय हमें और भी मजबूत बना रहा है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों से गुजर कर ही निखरता है। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब हम बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने भीतर के डर, संदेह और नकारात्मकता को हराने की कोशिश करते हैं। जब मन के अंदर शांति होती है, तब बाहर की उथल पुथल भी आपको विचलित नहीं कर सकती। मुश्किलें केवल आपकी परीक्षा लेती हैं, लेकिन आपकी हिम्मत ही आपको आगे बढ़ाती है। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी खुशी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम बाहरी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, जबकि असली खुशी हमारे भीतर छुपी होती है। इसे खोजिए और आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच के साथ साथ अपने कार्यों में भी बदलाव लाइए। सिर्फ सोचने से सपने पूरे नहीं होते, उन्हें साकार करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। जब सोच और प्रयास एक साथ चलते हैं, तब सफलता आपके कदम चूमती है। खुश रहना एक कला है, और यह इस पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को कितना महत्व देते हैं। बड़ी खुशियों के इंतजार में मत रहिए, बल्कि उन पलों को जीना सीखिए जो आपके पास अभी हैं। जिंदगी का असली मतलब सिर्फ सफलता पाने में नहीं है, बल्कि उस सफर का आनंद लेने में है जो आपको वहां तक लेकर जाता है। हर संघर्ष, हर जीत और हर हार, यही वे रंग हैं जो आपकी कहानी को खूबसूरत बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की असली शक्ति उसकी सोच में छुपी होती है। जब मन सकारात्मक होता है, तब असंभव कार्य भी सहजता से संभव हो जाते हैं, क्योंकि विश्वास और दृढ़ता से भरा हुआ मन किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक बीज बो रहे हैं। अगर उसे सही देखभाल मिलेगी, तो समय के साथ वह एक मजबूत वृक्ष बनेगा। लेकिन यदि आप संदेह करें और उसे पानी देना ही छोड़ दें, तो वह कभी अंकुरित नहीं होगा। ठीक वैसे ही सकारात्मक सोच आपके सपनों और लक्ष्यों के लिए वह पोषण है जो असंभव को भी संभव बना सकता है। अब सोचिए, एक पर्वतारोही ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहा है। रास्ता कठिन है, लेकिन उसके मन में विश्वास है, मैं इसे कर सकता हूं। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब रास्ते में मुश्किलें आती हैं, तो वह हार नहीं मानता। उसकी सोच उसे बार बार कहती है, रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मैं इसे पार कर सकता हूं। यही सकारात्मक सोच उसकी थकान को हौसले में बदल देती है और अंततः वह शिखर पर पहुंच जाता है। अब सोचिए, अगर वही व्यक्ति चढ़ाई शुरू करने से पहले ही यह सोच ले कि यह असंभव है, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो क्या वह कोशिश भी कर पाएगा? शायद नहीं। नकारात्मक सोच उसे शुरुआत करने से पहले ही हरा देती। यही फर्क है सकारात्मक और नकारात्मक सोच के बीच।
सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिकता है जो कठिन परिस्थितियों में भी आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यह आपके भीतर छुपी हुई संभावनाओं को जगाती है, आपके डर को कम करती है और आपकी क्षमताओं पर विश्वास दिलाती है। असंभव केवल एक भ्रम है जिसे आपकी सकारात्मक सोच आसानी से तोड़ सकती है। तो अगर आपको लगता है कि कोई लक्ष्य बहुत बड़ा है या कोई सपना बहुत दूर है, तो बस अपनी सोच को सकारात्मक रखिए। आप पाएंगे कि जो असंभव लग रहा था वह धीरे धीरे आपके हाथों में आने लगा है। हर फूल अपने वक्त पर ही खिलता है। बस भरोसा रखिए, आपका भी समय आएगा। बस अपनी जड़ों को मजबूत बनाए रखिए। सच्ची सफलता वही है जो आपको भीतर से संतोष दे। बाहरी दुनिया के मापदंड हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी आंतरिक शांति ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिंदगी में कभी भी देर नहीं होती शुरुआत करने के लिए। चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सूरज हर सुबह एक नई रोशनी लेकर आता ही है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी भरोसा आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। आत्मविश्वास ही हर सफलता की पहली सीढ़ी है। आपके फैसले ही आपकी कहानी बनाते हैं, इसलिए हर छोटे छोटे फैसले को भी गंभीरता से लें, क्योंकि वही आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। कभी कभी खुद को खो देना भी जरूरी होता है, ताकि आप खुद को एक नई रोशनी में फिर से पा सकें। यही आत्मखोज का असली अर्थ है। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम खुद को स्वीकार करना है, लेकिन जब आप यह कर लेते हैं तब आप किसी भी चुनौती का सामना पूरे आत्मविश्वास से कर सकते हैं। हर दिन एक खाली पन्ना है जिस पर आप अपनी कहानी लिख सकते हैं। बीते हुए कल की गलतियों को आज की स्याही पर हावी मत होने दीजिए। सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं है, उन्हें हकीकत में बदलने के लिए मेहनत, लगन और धैर्य के रंगों से सजाना पड़ता है। जिंदगी में बदलाव तब आता है जब आप हालात को दोष देना छोड़कर खुद को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी लेते हैं। याद रखिए, वही व्यक्ति सबसे मजबूत होता है जो अपने हालात से नहीं बल्कि अपने फैसलों से खुद को परिभाषित करता है। अगर आप हर मुश्किल में एक अवसर ढूंढना सीख जाएं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हारने नहीं दे सकती, क्योंकि अंधेरे में ही तारे सबसे ज्यादा चमकते हैं। जिंदगी वही है जो आप इसे बनाते हैं। अगर आप सकारात्मक सोच के बीज बोएंगे तो विश्वास और सफलता के फूल जरूर खिलेंगे। अगर आपके ख्वाब बड़े हैं तो आपकी हिम्मत उससे भी बड़ी होनी चाहिए। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बस एक कदम बढ़ाने की देर होती है। बाहर की दुनिया तब बदलती है जब आप भीतर से बदलना शुरू करते हैं। असली क्रांति आपके विचारों से शुरू होती है, जो आपकी जिंदगी को नई दिशा देती है। तूफानों से डर कर कश्ती किनारे नहीं लगती, बल्कि हौसले से लहरों का सामना किया जाता है, क्योंकि जो डर कर भागता है वह कभी किनारे तक नहीं पहुंचता। अगर आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारते हैं तो वही कमजोरियां आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। सुधार की पहली सीढ़ी स्वीकार करना होता है। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं तभी उन्हें अपनी शक्ति में बदल सकते हैं। जिंदगी में ठोकर लगना बुरा नहीं, क्योंकि गिरने से ही संभलना आता है। हर ठोकर आपको यह सिखाती है कि कहां और कैसे अपने कदम जमाने हैं। किसी भी सफर की शुरुआत करने के लिए आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखेगी, बस पहला कदम बढ़ाइए, रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। अगर आप आज बीज नहीं बोएंगे तो कल फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हर छोटा प्रयास आपके भविष्य की जड़ों को मजबूत करता है। जिंदगी एक किताब की तरह है जिसमें हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता है। अगर कोई पन्ना फट गया या धुंधला हो गया तो पूरी किताब को फेंकने की जरूरत नहीं होती। अगला पन्ना हमेशा कोरा और नया होता है, जिस पर आप फिर से अपनी खूबसूरत कहानी लिख सकते हैं। बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन यही बदलाव आपको बेहतर बनाता है। जो लोग हर नई चुनौती को सीखने का अवसर मानते हैं वे कभी हार नहीं मानते। जैसे बहता हुआ पानी धीरे धीरे पत्थर को काट देता है, वैसे ही लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयास बड़े बदलाव लाते हैं। अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दीजिए और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। जब आप खुद के भीतर सुकून पाते हैं तब बाहरी दुनिया की कोई भी चीज आपको हिला नहीं सकती। दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को सुधारना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद में सुधार लाते हैं तो आपको दूसरों में कमियां दिखनी भी बंद हो जाती हैं। जैसे गंदे चश्मे से देखने पर
पूरी दुनिया धुंधली दिखती है, वैसे ही नकारात्मक सोच से सब कुछ गलत लगने लगता है। परिवर्तन की असली शुरुआत हमारे भीतर से होती है। जब हम अपनी सोच, अपने नजरिए और व्यवहार को सुधारते हैं तो उसका असर हमारे आसपास के लोगों पर भी दिखने लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक दीपक जब जलता है तो उसके प्रकाश से न सिर्फ वह खुद रोशन होता है बल्कि उसके आसपास का अंधकार भी दूर हो जाता है। दीपक को बार बार अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे बस जलते रहना होता है। अब सोचिए, एक परिवार में दो लोग अक्सर बहस करते हैं। दोनों सोचते हैं कि अगर सामने वाला बदले तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बहस कभी खत्म नहीं होती क्योंकि दोनों ही बदलाव का बोझ एक दूसरे पर डालते रहते हैं। अब अगर उनमें से एक व्यक्ति अपनी सोच को सुधार ले, अपनी प्रतिक्रिया को संयमित कर ले और चीजों को सकारात्मक नजरिए से देखने लगे तो धीरे धीरे दूसरा व्यक्ति भी अपनी बातों में नरमी लाने लगेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लड़ाई तब तक नहीं टिकती जब तक दोनों पक्ष उसे हवा न दें। जब एक व्यक्ति शांति और समझदारी दिखाता है तो दूसरे के लिए भी लड़ाई जारी रखना मुश्किल हो जाता है। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बाग में जाते हैं और वहां आपको एक माली मिलता है जो पौधों को पानी दे रहा है। आप देखते हैं कि कुछ पौधे मुरझाए हुए हैं। अब अगर माली उन पौधों पर गुस्सा करे और कहे, तुम क्यों मुरझा रहे हो, तो क्या वे हरे भरे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर माली उनकी जड़ों में सही मात्रा में पानी दे, धूप और खाद का ध्यान रखे तो पौधे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। ठीक वैसे ही लोगों को बदलने के लिए हमें उनकी जड़ों तक पहुंचना होता है, और वह जड़ है हमारा अपना व्यवहार और सोच। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा, आपके शब्द और आपके कामों में वही सकारात्मकता झलकती है। लोग आपके व्यवहार को देखकर प्रेरित होते हैं। वे सोचते हैं, अगर यह व्यक्ति इतनी शांति और समझदारी से जी सकता है तो मैं क्यों नहीं। याद रखिए, परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब आप अपनी सोच को सुधारते हैं तो आपके भीतर का उजाला इतना प्रबल हो जाता है कि वह दूसरों के दिलों तक पहुंच जाता है। आपको उन्हें बदलने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता, वे खुद ब खुद बदलने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया बदले, रिश्ते बेहतर हों और जीवन में शांति आए, तो सबसे पहले अपने भीतर झांकिए। जैसे ही आपकी सोच में सुधार आएगा, आपको दुनिया भी एक नई खूबसूरत रोशनी में दिखाई देने लगेगी। जब तक आप खुद को बदलने की हिम्मत नहीं जुटाते, तब तक आपकी जिंदगी भी वैसी ही बनी रहती है। लोग अक्सर हालात को दोष देते हैं, किस्मत को कोसते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने के लिए अपनी मिट्टी को छोड़कर ऊपर की ओर बढ़ना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी अपनी सीमित सोच और पुराने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। जब आप जीवन की कठिनाइयों को चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं, तभी आप भीतर से और भी मजबूत बनते हैं। याद रखिए, हीरा भी तब तक नहीं चमकता जब तक वह आग में तपकर कठिन परीक्षा से नहीं गुजरता। अगर रास्ता कठिन लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। आसान रास्ते कभी भी आपको आपकी असली मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि कठिन रास्ते ही आपके भीतर की ताकत को उजागर करते हैं और आपको उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जहां पहुंचना सच में मायने रखता है। कभी भी अपनी असफलताओं को अपनी पहचान मत बनने दो। असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, यह आपकी कहानी का अंत नहीं है। हर बार गिरकर फिर से खड़ा होना ही आपको असली विजेता बनाता है। अगर आप हमेशा सुरक्षित रास्ते ही चुनते रहेंगे तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितने काबिल हैं। जोखिम उठाने का मतलब हारना नहीं है, बल्कि अपने डर से आगे बढ़ना है, और यही आपके विकास की असली शुरुआत है। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी उठना जानते हैं और हर कठिनाई को एक नए अवसर की तरह अपनाते हैं। जिंदगी में असली मायने यह नहीं रखते कि आपने कितनी बार जीत हासिल की, बल्कि यह कि कितनी बार गिरकर भी आप फिर से खड़े हुए और दोबारा कोशिश की। सच्ची सुंदरता तब प्रकट होती है जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकारना सीख जाते हैं। परफेक्शन की दौड़ में मत भागिए, क्योंकि आपकी खामियां ही आपको सबसे अनोखा और खास बनाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी दूसरों के दिलों को छू जाए, तो उसे सच्चाई और जुनून से लिखिए, क्योंकि दिल से निकली बातें ही दिल तक पहुंचती हैं।
हर सुबह एक नया आसमान लेकर आती है, एक नया अवसर सामने रखती है। कल के बोझ को आज पर मत ढोइए, क्योंकि हर दिन आपको खुद को फिर से साबित करने का मौका देता है। जब आप खुद पर विश्वास करना सीखते हैं, तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। भरोसा ही वह बीज है जिससे सफलता का विशाल वृक्ष उगता है। अब सवाल यह है कि क्या आप इस ज्ञान को सिर्फ सुनेंगे या इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। अगर आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस अमृत वाणी को आगे बढ़ाएं। जो लोग मुश्किलों से डरते हैं वे कभी सितारों तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि चमक उन्हीं को मिलती है जो अंधेरे से लड़ना जानते हैं। अगर आप अपनी सोच को सीमित कर लेंगे तो आपकी संभावनाएं भी सीमित हो जाएंगी। खुले दिल और खुले दिमाग के साथ जिएं, ताकि आप हर मौके को पहचान सकें और उसे अपने पक्ष में कर सकें। आपका अतीत आपके भविष्य को तय नहीं करता, बल्कि आज का आपका प्रयास और कल के लिए आपका विश्वास असली मायने रखता है। सपने वे नहीं होते जो सिर्फ सोने के बाद आते हैं, बल्कि वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। उन्हें हकीकत में बदलने के लिए हिम्मत और मेहनत दोनों चाहिए। कभी कभी सबसे बड़ा जोखिम यह होता है कि आप कोई जोखिम ही न लें, क्योंकि बिना कोशिश किए आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितना कुछ हासिल कर सकते थे। जो लोग शिकायतें करना छोड़ देते हैं वे अपनी जिंदगी की कमान खुद अपने हाथों में ले लेते हैं। परिवर्तन वहीं से शुरू होता है जब आप बहाने बनाना छोड़कर अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ा उपहार आपकी सीखने की क्षमता है, क्योंकि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, आपको पहले से ज्यादा मजबूत और समझदार बनाता है। जब दुनिया के शोर से थक जाएं, तो बस खुद से बात करिए। आपको अपने सभी सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। जिंदगी किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि हर उस पल को जीने का हिस्सा है जहां आप ठहरते हैं, मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आपने सफर का आनंद नहीं लिया तो मंजिल भी अधूरी लगेगी। हर सुबह एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। कल की गलतियों को छोड़ दीजिए, क्योंकि सूरज भी हर दिन बिना शिकायत के फिर से चमकता है। हम अक्सर खुशियों को बड़ी चीजों में खोजते हैं, नई नौकरी, बड़ी कार, बड़ा घर। लेकिन सच्चाई यह है कि असली खुशियां उन छोटे छोटे लम्हों में छिपी होती हैं, जैसे किसी अपने के साथ चुपचाप बैठकर एक कप चाय पीना। कभी कभी आप खुद को सबसे कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन वही पल आपको सबसे मजबूत इंसान बनाते हैं, क्योंकि जो टूटता नहीं वही नई चमक के साथ उभरता है। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम बीते हुए पलों को याद करते हैं तो हमेशा वे लम्हे ही याद आते हैं जब हमने दिल खोल कर जिया था, न कि तब जब हमने परफेक्ट दिखने की कोशिश की थी। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर यह हुआ तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि वह एहसास है जो आपको उसी पल मिलता है जब आप बिना शर्त खुद को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हर पल को पूरी तरह जियो, क्योंकि असली खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही बसती है। डर से जीतने का सबसे सरल तरीका है उसे भागने की बजाय उसका डटकर सामना करना। जब आप डर के सामने खड़े हो जाते हैं, तब उसे हराने की ताकत भी आपके भीतर जाग उठती है। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तब दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास ही वह हथियार है जो हर कठिनाई को अवसर में बदल सकता है। मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपकी असली शक्ति दिखाने आती हैं। अगर आप हर चुनौती को एक नई संभावना के रूप में अपनाएंगे, तो कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं पाएगी। सही समय का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि सही समय वह होता है जब आप अपने सपनों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। दूसरों से तुलना करना बंद करें, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अपनी रफ्तार से चलिए और अपने सफर का आनंद लीजिए, तभी आप अपनी असली पहचान बना पाएंगे। कभी भी खुद को सीमित मत समझिए, क्योंकि आपकी क्षमता आपकी सोच से कहीं अधिक विशाल है। अगर आप हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको डिगा नहीं सकती। विश्वास वह शक्ति है जो घने अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी दिखाती है और गिरते हुए इंसान को फिर से उठने की हिम्मत देती है। दूसरों से तुलना करने से कभी संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि हर किसी का सफर अलग होता है।
अपनी रफ्तार से चलिए, अपनी मंजिल को पहचानिए और अपनी कहानी खुद लिखिए। जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, तभी आपको एहसास होता है कि आप कितने मजबूत हैं। कभी भी खुद को सीमित मत समझिए, क्योंकि आपकी क्षमता आपकी सोच से कहीं अधिक बड़ी है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप अपनी गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखते हैं। गलतियां हमारे सबसे अच्छे शिक्षक होती हैं, जो हमें बताती हैं कि अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। जीवन में ठहराव नहीं, निरंतरता जरूरी है। जैसे नदी बहती रहती है, चाहे उसके रास्ते में कितने भी पत्थर क्यों ना आए। अगर आपकी मंजिल स्पष्ट है, तो रास्ते में आने वाली रुकावटें भी आपको रोक नहीं सकती। जो लोग ठान लेते हैं कि उन्हें हार नहीं माननी, वही लोग इतिहास लिखते हैं। इसलिए हार को मंजिल का अंत मत समझिए, बल्कि उसे एक नए अध्याय की शुरुआत मानिए। दुनिया वही बदलता है जो पहले खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। अगर आप अपने विचारों और आदतों को नई दिशा देंगे, तो आपको वही दुनिया भी एक नए रंग में दिखाई देगी। किसी भी सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, लेकिन जब आप लगातार चलते रहते हैं, तो वही छोटे छोटे कदम आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। इसलिए कभी भी रुकने से मत डरिए, बस चलते रहिए। असफलता आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि यह दिखाती है कि आप कितने मजबूत बन सकते हैं। हर हार के पीछे एक सीख छुपी होती है, और वही सीख आपको आगे बढ़ने की नई ताकत देती है। जब हालात मुश्किल हो, तब उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि अंधेरे में ही सबसे चमकदार तारे दिखते हैं। इसलिए कठिन समय में भी अपने भीतर की रोशनी को बुझने मत दीजिए। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ इच्छाएं नहीं, बल्कि उनके लिए लड़ने का जज्बा चाहिए। जो लोग अपने सपनों के लिए हार नहीं मानते, वही एक दिन अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें कठिन रास्तों पर इसलिए ले जाती है ताकि हम खुद को पहचान सकें। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं, तभी आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। तो अब फैसला आपका है। क्या आप अपनी असफलताओं को ही अपनी किस्मत मान लेंगे, या फिर श्री कृष्ण के इस अमृत ज्ञान को अपनाकर अपनी पूरी जिंदगी बदल देंगे? याद रखें, असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। लेकिन एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि गीता में एक ऐसी रहस्यमयी शिक्षा भी है, जिसे अगर सही तरीके से समझ लिया जाए, तो जीवन में कभी भी असफलता आपको छू नहीं सकती? अगर आप इसका जवाब चाहते हैं, तो अगला वीडियो जरूर देखें, जहां हम इस गहरे रहस्य को खोलने वाले हैं। भक्ति सफल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि वह वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा भाग पसंद आया। जय श्री राधे कृष्ण।